हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यह बायोलॉजी का पाठ नंबर 5 है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो इस पाठ से जितने भी प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सभी इसमें कवर करेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल होगा। तो कृपया इसे लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने मटर के पौधों के कार्य हेतु, आनुवंशिकी के नियमों हेतु। सी है ए और बी दोनों के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह मटर के पौधे के कार्य हेतु और आनुवंशिकी के नियमों हेतु जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों। दूसरा ना प्रश्न है कि यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का बी है तो उनके संतान के रक्त वर्ग ओ होने की संभावना है 0%, 50%, 25% और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0% वर्ग ओ होने की संभावना है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे तीसरा ना प्रश्न कि एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? 100%, 50%, 25% और 0%। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50% संभावना होगी। पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चौथा ना प्रश्न है कि क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइका इनेसिस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैकेटीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पांचवा ना प्रश्न है कि विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह है एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता। सी है संकर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण प्रभाविता इसका राइट आंसर है। छठा ना प्रश्न है कि इनमें से कौन वैश्विक यानी कि सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? ए, बी, ए बी और ओ। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो ओ, जो कि सर्वदाता यानी कि सर्वमान्य रक्तदाता समूह है। वो है जो सभी को रक्त दे सकता है। सातवां ना प्रश्न है कि इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? वर्णांधता, रतौंधी, पूर्ण अंधता। डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्णांधता है जो कि यौन संबंध गुण है। प्रश्न है कि जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुविकल्पता, बहुअंडजता यानी कि पॉलीइम्बियोनी, अपूर्ण प्रभाविता। डी है इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुविकल्पता कहते हैं। प्रश्न है कि संबंधता की खोज किसने की थी? मेंडल ने, स्टेनली एवं मिलर ने, पन्ने ने, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पन्ने ने संबंधता की खोज की थी। 10वां प्रश्न कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था आनुवंशिकी के नियम को अर्जित गुणों की वंशागति, संलग्नता के नियम और ऊर्जा का नियम। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकी के नियम को मेंडल ने प्रस्तावित किया था। 11वां प्रश्न कि हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? वंशागत रोग, अप्रभावी लक्षण, एक्स गुणसूत्र संलग्न। डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
इनमें से सभी। 12वां प्रश्न है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फिनोटिपिक अनुपात होता है 3:1, 1:2:1, 9:7। डी है 9:3:3:1। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9:3:3:1 होता है। 13वां प्रश्न की युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मॉर्गन, बेटेसन एवं पनेट, हुगो डी ब्रीज और डी है मेंडल। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेटेसन एवं पनेट। 14वां प्रश्न की एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी है? 0%, 23%, 50% और डी है 100%। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50%। 15वां प्रश्न है कि किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है? वंशावली विश्लेषण, मेंडल विश्लेषण, पनेट विश्लेषण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंशावली विश्लेषण। 16वां प्रश्न की आनुवंशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड है रिकॉन, सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन और डी है एक्सॉन। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यूट्रॉन, जो कि छोटे से छोटे खंड है। प्रश्न है कि वाई गुणसूत्र पर स्थित जींस है उत्परिवर्ती जींस, ऑटोसोमल जींस, होलेड्रिंग जींस और लिंग संलग्न जीन। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिंग संलग्न जीन, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। 18वां प्रश्न है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है प्रभाविता, युग्म की शुद्धता, संलग्नता, स्वतंत्र अपव्यूहन। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संलग्नता इसका राइट आंसर है। प्रश्न है कि उस विज्ञानी का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए? ग्रेगर मेंडल, न्यूटन, पुन्नेट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। 20वां प्रश्न है कि पुन्नेट वर्ग विकसित किया मेंडल ने, वाटसन एवं सटन से, रेजिनेल्ड ने और बोबेरी ने। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेजिनेल्ड ने। 21वां प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? जीन, फिनोटाइप, जीनोटाइप और डी है एलील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलील कहते हैं। 22वां प्रश्न है कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? एडिटिव, प्लियोट्रॉपिक, एपिस्टेपिक, सप्लीमेंट्री। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लियोट्रॉपिक। 23वां प्रश्न है कि मनुष्य में यानी कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 + XS, 44 + XY, 46 + XY, 46 + XX। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44 + XY होता है गुणसूत्र मनुष्य में। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस, प्रभाविता, उत्परिवर्तन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एपिस्टेसिस।
25 नंबर प्रश्न जो कि निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? डाउन सिंड्रोम, फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और डी है सिकल सेल एनीमिया। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिकल सेल एनीमिया, जो कि राइट आंसर है 25 का। 26वां प्रश्न के मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 5, 4, 7 और 3। तो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया सहलग्नता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, थर्मोडायनामिक्स का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता का नियम मेंडल ने प्रतिपादित किया था। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है। मानव रुधिर में ओ वर्ग में एंटीजन उपस्थित रहते हैं, एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीजन उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। 30वां प्रश्न है कि ट्राइसेमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिलाडेल्फिया, डाउन सिंड्रोम, एल्बिनिज्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। 31वां प्रश्न है कि द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? 1:2:1 का, 3:1 का, 9:3:3:1 का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9:3:3:1 का। 32वां प्रश्न की इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? ए बी और ओ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वदाता होता है, यानी कि ओ इसका राइट आंसर है। एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3:1 इसका राइट आंसर है। 34वां प्रश्न की अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? डार्विन, लैमार्क, डेव वरीज और डी हैकल। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क के द्वारा। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? गुणसूत्र 21 एवं वाई, गुणसूत्र 1 एवं एक्स, गुणसूत्र 1 एवं वाई और डी है गुणसूत्र एक्स एवं वाई। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र 1 एवं वाई। 36वां प्रश्न है दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है? एपिस्टसिस, सहप्रभाविता, प्लियोट्रॉपी, अपूर्ण प्रभाविता। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लियोट्रॉपी। 37वां प्रश्न है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिकता बीमारी होती है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका अवरक्तता और डी है डाउन सिंड्रोम। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम इसका राइट आंसर है। 37 का राइट आंसर है डाउन सिंड्रोम। तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप इस 37 प्रश्न को अच्छे से याद कर लेते हैं तो इस बार से बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, पूरे गारंटी के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।